हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग तो 14 तारीख है, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ 12 तारीख की। तो अभी मैं कुठार आई हूँ और कुठार से मैं वापस घर की ओर जा रही हूँ। कुठार में क्यों आई थी? क्योंकि मुझे ले जाना था एक आंटी का सूट यहाँ से सिलने के लिए, और मुझे ये सिल के शाम को ही सिल के मुझे तैयार करना है। और शाम तक मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, वैसे तो पूरा व्लॉग। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ चूड़धार साइड का एरिया। अच्छा, ऐसे तो नहीं दिखेगा ये अच्छे से, अब दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखो, ये है चूड़धार चोटी, जो बादल के साए में घिरी है, बिल्कुल ऊंची। और फिर भी ये ना सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती, क्योंकि वहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है और ये इतनी दूरी पे है यहाँ पे। और वार पार का नज़ारा आप देख सकते हो, हरा हरा बिल्कुल। और रास्ते में मुझे मिल गए थे ये आड़ू की तरह दिखने वाले, एक ठहरू बोलते हैं हमारे इसको। और ये मैंने चोरी करके लिए। ऑफ कोर्स मैं ईमानदार चोरू, मैं वही फल खाती हूँ जो वेस्ट हो रहे होते हैं, तो कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं उसको चोरी का नाम दे देती हूँ। और ये है छतरू, जिसको हमारे बोलते हैं कनका छतरी। और ये मेरे घर के बिल्कुल बिल्कुल ही पास में लगते हैं, और 2-3 जगह पे लगते हैं हमारे घर के पास ही ना। तो हम इसको तभी खाते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है, बारिश के बाद तुरंत लग जाते हैं जैसे ही धूप खिले। और ये है मेरे चूल्हा, जिसकी हालत कुछ ऐसी हो गई कि अब आप देख ही सकते हो। और ये सेब दिए मुझे मकान मालकिन ने मेरी, जो कुठार में हुआ करते थे। और मेरे रूम की हालत आप देख ही सकते हो अभी कितनी बुरी है, क्योंकि मैं सुबह भी कपड़े सिल रही थी और वैसे ही चली गई थी कुठार। तो अब हमारे बरामदे में टाइलें बची थी लगाने को, तो वो लगा रहे थे कुछ मिस्त्री, तो उनको मैंने कुछ सेब दे दिए थे। और इधर यहाँ गोला सेट करके मिल गया था मेरे को बढ़िया, जो बहुत ज़्यादा उलझा था, तो बड़ी खुशी मिल रही थी मुझे। और अब मुझे ये सूट अभी तैयार करना है, जो मैंने कुठार से लाया है। शाम तक मुझे ये तैयार करके देना है। और अभी मुझे आंखों में ना इतनी ज़्यादा पेन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्यों। और यहाँ पापा ने मुझे दिया है ड्यू कि आज शाम को चाय ना मांगियो। यहाँ शाम हो गई थी, सूट सिलते सिलते मेरा सूट फ्री हो गया था। और यहाँ पे मम्मी वगैरह कर रहे हैं काम, स्लैब दे रहे हैं, और नीचे टाइलें भी सेट हो गई थी। और मैं जा रही थी तरपाई करने की। मैं कहा मैं तो भाई हेल्प नहीं हूँ करने वाली, तो इधर मैं कर रही थी तरपाई। और तरपाई करते करते पापा कर रहे थे बातें, मेरे नानी आए हुए थे एक। और यहाँ मैं मासी को कर दे रही हूँ, चाची मासी मेरी, इनको थ्रेडिंग। और बापूजी को कर दे रही हूँ कटिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं इनके आजकल। काम में कंटिन्यू लगे थे ना घर में जैसे, तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, जब घर में लग जाते हैं काम करने। ये देखो, बिल्कुल इनको सेट कर दिया। पापा के सिर में फोड़ा है, वो भी दिखाई दे रहा है इसमें। तो यहाँ पे सोचो इतना अंधेरा हो गया था। और अब मुझे नहा धो के जाना है शादी में। शादी यहाँ से मतलब दूर है, और मेरे रूम की हालत तो बहुत गंदी है। अभी इसमें कोई आएगा तो भगवान 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 छोड़ो, खैर। और यहाँ पे आप बाहर अंधेरा देख सकते हो कितना, 20 मिनट लगे मुझे शादी तक पहुँचने में। सोचो इतना दूर है मेरे मतलब घर से वहाँ के लिए, और रात को 20 मिनट अकेले, सोचो, सोच ही सकते हो आप लोग। और यहाँ मैं जा रही थी मेहंदी लगाने। मेहंदी तो आधी आधी कुछ बहनों ने लगा ली थी, तो आधी एक हाथ में मैंने लगा दी, एक हाथ में मेरी दूसरी सिस्टर ने लगा दी। ये मेरी छोटी सी भाभी है, इनकी शादी थी। शादी भाभी की शादी में क्या बताऊँ, शादी तो पहले हो चुकी थी इनकी, रनिंग मैरिज, बच्चा भी है, तो अब बच्चे का भी है फंक्शन। और इनकी शादी भी करवा रहे हैं, अब सुहाग लगा रहे हैं इनको, तो वैसी शादी थी इनकी। और यहाँ पे मेरी ये सिस्टर जो दूसरी जो मेहंदी लगा रही थी। और मैंने ना आज पहली बार मेहंदी टॉर्च पकड़ के लगाई है। सोचो इतना मतलब, थोड़ा वहाँ पे दूसरे वाले बल्ब थे ना, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, और कुछ मेरी आंखों में दर्द थी। फिर उसके बाद चले गए थे हम खाना खाने में, और मेरी बहनें जो मेहंदी लगाने थी मेरे साथ। और वैसे ही खाना खाने के तुरंत बाद चले गए थे हम डांस करने, क्योंकि वही जो खाया है वो पचना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो वैसे ही चले गए थे डीजे के पास मतलब डांस करने। और मेरी ना बहुत सारी बहनें, वैसे सिस्टर तो मेरी सगी कोई भी नहीं है, लेकिन परिवार में बहुत सारी बहनें हैं, उसके बारे में बताऊँ कभी आपको बाद में, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा है और हाथटा सिस्टर बेटियाँ बहुत ज़्यादा है। तो इधर भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, जैसे ही पसीना लगा। और इधर देखो मेरे कपड़े की हालत, जो मैंने मेहंदी से ख़राब कर रखे। वैसे ही उधर सोने के बाद दूसरे दिन जब घर पहुंची, तो देखा कि इधर गाड़ी आ रखी है, मतलब कि इसका मतलब कि जो मेरे भाई साहब है, जो रोड में रहते हैं, मेरा कज़न और भाई, वो घर आ गए हैं। और पता नहीं क्यों आए हैं, वैसे तो फंक्शन के लिए आए हैं, पता तो क्यों नहीं। खैर, फिर खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा उनसे बातें करने के बाद घर वालों से आ गई थी मैं घास काटने, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था या पशु आ जाए या घास को जा। तो मैंने सोचा कि घास बनाने का काम 1 आधे घंटे का है, वही काम कर लेती हूँ। तो घास बनाने आ गई थी मैं खेत, और खेत में मुझे बनाने थे 4-5 भिंडू, तो मैंने वो बना के फिर पापा के पास लाद के घर को दे दी। मैं तो एक ही भिंडू ले आई, और वैसे ही फिर सो गई, क्योंकि रात को जगने के बाद मुझे लगी थी सिर दर्द बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही सो गई थी, और सो के इतनी लेट उठाया है मुझे, तब जाके मैं तैयार हुई हूँ। और सारे के सारे मेहमान आ गए थे हमारे घर, बुआ वगैरह आ गए थे, और इनके साथ अब गए हम शादी में। और शादी में थोड़ा बहुत ऐसे दिखा रही थी मैं अपने मतलब कि
फ्रॉक वगैरह दिखा रही थी। और यहाँ पर हमारे एक थोड़ी मजाक चलती है ना, तो एक इन जेंट्स ने सूट पहना है हमारे परिवार के, तो अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए ये चीज़ें हमारी चलती है। और इधर मम्मी मेरी वीडियो बना रहे, पता नहीं कब कब मुझे पता नहीं चला डांस की, ऐसे ही चलती चलती खैर। और उसके बाद मैं दिखा रही थी अपना घघरू, और मुझे ये घघरू पहन के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि भाई अपने सिले हुए सूट पहन के क्या मज़ा आता है पहनने का। ऐसा लगता है कि सबसे सुंदर आप ही लग रहे हो, चाहे जो मर्जी हो, मतलब चाहे जितनी सुंदरियाँ हो, पता नहीं खुद मतलब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है अपने वो सिले हुए सूट पहनने का। और ये सूट मैंने कैसे सिला, कहाँ से कपड़ा लिया है, मैं आपको आगे बताऊंगी ज़रूर कभी दूसरी वीडियो में। इधर फिर वापस आके हम फ़ोटो शोटो ले लेते, मैं मम्मी बुआ सारे के सारे इकट्ठे। मेरा घघरू। तो आप भी चाहते हो इस तरह का घघरू सिलना, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी मैंने कहाँ से कपड़ा लिया। और बहुत ही सस्ते में निपटा, मतलब 500 का खर्चा भी नहीं आया इस घघरू को, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। इधर मेरे सुबह मेहमान चले गए थे आज की सुबह, और अभी मैं पी रही हूँ चाय। और दिन भर अब वही सारा काम होने वाला है, पुट्टी वगैरह, क्योंकि अब इतने तो घर भी नहीं लगाए हमने जितनी ये पुट्टी करने को बची हमारी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कर रहे ना डेली डेली, क्या बोलूँ। खैर चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। कैसी लगी मेरी वीडियो बताना।